हरियाणा में विधानसभा से लेकर निगम चुनाव तक भाजपा की जीत अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया को आलाकमान ने बड़ा राजनीतिक पुरस्कार दिया। पूनिया को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला हरियाणा में उनके सफल संगठनात्मक प्रबंधन और चुनावी रणनीति को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने सतीश पूनिया को हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जुलाई 2024 में राज्य का प्रभारी नियुक्त किया था। उस समय उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लाने की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर के कारण भाजपा के लिए वापसी आसान नहीं होगी। हालांकि पूनिया के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल सत्ता में वापसी की बल्कि रिकॉर्ड सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाते हुए हैट्रिक भी दर्ज की। राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाने के बाद सतीश पूनिया ने कहा कि ये मेरे लिए एक भावुक क्षण है और मेरे परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत गर्व की बात। पार्टी ने हमेशा मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में अवसर दिए, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इस रूप में इतना महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। सुनिए सतीश पूनिया ने क्या कहा। मेरे लिए एक भावुक पल भी है और मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का दिन है। परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कि बहुत सारे शुभचिंतकों का एक वर्ग होता है कार्यकर्ता के साथ में। मुझे पार्टी ने हमेशा अवसर दिया, लेकिन इतना बड़ा अवसर इस रूप में मिलेगा कभी सोचा नहीं था। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं का, केंद्रीय चुनाव समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपने जो मेहनत करी, नतीजा के सामने सरकार बनी, अब आपको हरियाणा का इंचार्ज बनाया, हरियाणा में आपने रिजल्ट जो दिया, ये सारा हम समझते हैं कि संगठन के लोगों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, उनको पूरी तरीके से मोदी सरकार जो है सम्मानित करती है, उनका कभी निरादर नहीं होता, वो पीछे नहीं रहता। देखिए, देरी हो सकती है, लेकिन पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का, काम करने वाले लोगों का सम्मान करती है। राजस्थान में मुझे बहुत सीखने का अवसर मिला। मैं विपक्ष के दौर में अध्यक्ष था। हरियाणा में एक चुनौती थी, ये अवसर पार्टी नहीं दिए और मुझे लगता है कि परिश्रम, क्योंकि पुराने लोग कहते ही थे कि व्यक्ति का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो ईश्वर ने भी देखा और नेतृत्व ने भी देखा और ये अवसर दिया। राजस्थान विधानसभा में भले ही आपको बात रखने का इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन आप खुद सदन में जाके अपनी बात रखिए। राजस्थान के लिए कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीजें जो आपके जहन में होंगी? देखिए, थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी आज पार्टी ने अवसर दिया है। मैं ये मानता हूं कि जब उच्च सदन में जाना है तो वो एक इस तरीके का मंच है जहां हम देश की, प्रदेश की और लोकहित के मुद्दों को प्रभावी रूप से रखें। तो मैं उसके लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूं कि मैं उस अवसर पर न्याय करूंगा। 3 सीटों पर मौका था और पार्टी ने 2 ही सीटों पर कैंडिडेट उतारे, तो इसका मतलब 2 ही कैंडिडेट उतारे। इस तरीके कोई वो नहीं है, तो ऐसा कोई अवसर भी पार्टी ने नहीं दिया है, कोई किसी तरीके की गलत परिपाटी नहीं है। जी, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो संख्या का जो गणित है उसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी का ये स्वाभाविक तौर पर जो दिखता हुआ गणित है, पार्टी ने उसको फॉलो किया है। विधानसभा चुनाव के बाद भी हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत बना रहा। हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में भी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। संगठनात्मक स्तर पर सतीश पूनिया लगातार सक्रिय रहे और प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उनके दिशा निर्देशों में संगठन ने बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा भेजने के पीछे पार्टी के सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों की रणनीति भी जुड़ी हुई है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले सतीश पूनिया जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान की राजनीति में जाट प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।